बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में अली सलमान खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे उमूर के बारे में और बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे, बहुत सारी इनसाइड जानना चाहेंगे। और इसलिए हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी एक जानी मानी शख्सियत जिनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा उनका वास्ट एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में और बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों से और दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से उन्होंने ब्रेक की हैं। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग का क्या मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त जो है क्या क्या बातें इनसाइड स्टोरीज सामने आ रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त किन नहज पर सोच रहा है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे अपने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सीनियर गेस्ट से। और ये नाम किसी तारुफ और किसी तारीफ का मोहताज नहीं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी और हमारे बहुत ही सीनियर बहुत ही मोहतरम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अली, और आपको मुबारक कि आज आप अदर देन पीएसएल पहला शो कर रहे हैं जी टीवी पे। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। और आपने भी एक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे बना दिया कि जो होस्ट यहाँ पे पहला शो करता है उसके पहले गेस्ट आप होते हैं, तो इस हवाले से आपको भी हैट्रिक मुबारक हो। भाई देखें, हमारे और आपके जो देरीना दोस्त हैं नकी, तो ये नकी को क्रेडिट जाता है जो आपके प्रोड्यूसर हैं कि पिछले जो दो हमारे दोस्त थे वहीद खान और मोहसिन, उनके साथ भी पहला शो मैंने किया और ये अजब इत्तेफाक है कि आज आपके साथ भी अदर देन पीएसएल पहला शो मेरा है। थैंक यू सो मच। हमारे लिए बड़ा ऑनर है, आपके लिए इत्तेफाक है लेकिन मेरे लिए एक ऑनर है कि आप जैसी शख्सियत, हमारे लिए भी ऑनर है कि आपके बड़े काफी साल गुजर गए आपके साथ आखिरी प्रोग्राम किए हुए। जी हाँ बिल्कुल। इससे पहले कि हम भट्टी साहब के साथ गुफ्तगू को आगाज करें, आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब तक जो हुआ सो हुआ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुस्तकबिल में फ्रेंचाइजर्स को शिकायत का मौका नहीं देंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की फ्रेंचाइजर्स को यकीन दहानी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम दफातर 4 रोज के लिए बंद कर दिए गए। मुलाजमीन को घर से ही काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई। दौरा जनूबी अफ्रीका जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 2 से 3 रोज में मुतवक्किल है। पेशावर ज़ल्मी के कोच डैरन सेमी ने लाहौर में नौजवान के साथ टैप बॉल क्रिकेट खेली। नौजवान डैरन सेमी को देखकर हैरान और खुश होते रहे। श्रीलंका में शेड्यूल एशिया कप T20 टूर्नामेंट के इम्कानात रोशन। भारतीय बोर्ड ने रेड बॉल और व्हाइट बॉल की अलग अलग टीमें तश्कील दिए जाने का ऑप्शन दे दिया। और सिंध प्रोफेसर एजाज फारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। टूर्नामेंट में सिंध से 167 टीमें शिरकत कर रही हैं। 13वीं कौमी विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप कल से कराची में शुरू होगी। चैंपियनशिप में 4 गैर मुल्की प्लेयर्स भी एक्शन में होंगे। लाहौर में सेक्रेट कैथेड्रल स्कूल में खवातीन बास्केटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। मैच में मुल्क भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान की सबसे मकबूल हब रैली का 8वां एडिशन 13 और 14 मार्च से शुरू होगा। और कौमी जूनियर हॉकी टीम का जूनियर ट्रेनिंग कैंप अब्दुल सत्तार एदी हॉकी स्टेडियम कराची में जारी है। जी नाज़रीन, ये देखिए आज की आपने टॉप स्टोरीज़ और आपने देखा कि तमाम ही स्पोर्ट्स को हमने इन हेडलाइंस में कवर करने की कोशिश की है। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, बात का आगाज़ करेंगे अपने मौजूद मेहमान अब्दुल माजिद भट्टी साहब से क्रिकेट के हवाले से कि जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बज़रिए टेक्नोलॉजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवान है वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त चाहे मगोइयाँ जा रही हैं, ब्लेम गेम जारी है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि ये जो भी कुछ चल रहा है इसका क्या नतीजा बरामद होगा? देखिए अली, कोरोना ने जिस तरह हिट किया पाकिस्तान सुपर लीग को, तो अब ये कोरोना के वार जो है पीएसएल की हद तक तो थे। आज आप देखें, अभी जो आप हेडलाइंस में बता रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर को भी कोरोना ने हिट किया है, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो भी कोरोना की जद में आ गया है। और मेरी जो इत्तलात हैं, जो हाई परफॉर्मेंस कैंप लगा हुआ है लाहौर में, वो कैंप भी खत्म कर दिया गया है। और कोई विमेंस का फिटनेस कैंप होना था, वो भी खत्म हो गया है। तो देखिए पाकिस्तान में कोरोना की जो अब शायद तीसरी लहर आ गई है, ये बड़ी तेजी से स्प्रेड कर रही है। लेकिन जिस तरह लापरवाही की गई कराची में,
मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ और उम्मीद यही है कि सितंबर अक्टूबर में जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी उससे पहले एटलीस्ट हम ये 20 मैच करवा लें पीएसएल की। और वो जो कोरोना का अब पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पे जो धब्बा लग गया है कि बदइंतजामी, तो देखें बड़ी मैसिव बदइंतजामी हुई है और मीडिया एक के बाद एक गलतियों की निशानदेही कर रहा था। लेकिन वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में बैठे हुए उनके लिए मामूल की बातें थी। वो शायद ये समझ रहे हो कि मीडिया का तो काम ही तनकीद करना है। हालांकि हर तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, बाज दफा तनकीद बराए इस्लाह होती है। लेकिन वही जो पीसीबी का कल्चर था उसकी जद में अब पाकिस्तान सुपर लीग आ गई, जो अभी इब्तदाई तौर पर आज देखें फ्रेंचाइज मालिकान मिले हैं नजम से एहसान मानी साहब के साथ। उन्होंने एक तो बहुत ज्यादा शिकायत लगाई है कि हमें कहीं भी ऑन बोर्ड नहीं रखा गया। लेकिन अब जो एक विंडो जिस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो चाहता है कि जून की 10 या 12 तारीख से जब जिम्बाब्वे का टूर खत्म होगा और इंग्लैंड जाने से पहले, तो 15 दिन में ये 20 मैच हो जाए। लेकिन फ्रेंचाइज ओनर्स ने आज ये भी तजवीज दी है कि अगर किसी वजह से, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में भी कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, अगर साउथ अफ्रीका का टूर नहीं होता या मुलतवी हो जाता है या मनसूख हो जाता है, तो मार्च के आखिर में या अप्रैल के पहले हफ्ते में करवा लिए जाए ये 20 मैच। लेकिन मुझे लग रहा है कि आईपीएल के बाद वो जो जून की विंडो है वो काफी पॉपुलर विंडो नजर आ रही है। वो ऑप्शन ऐसा है, लग रहा है कि उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन मसला है कि जिन लोगों ने ये कोताही बरती और पाकिस्तान क्रिकेट को आज इस नहज पे पहुंचा दिया, तो उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, यहाँ पे आपने पूरा टूर्नामेंट आपने कवर किया और मैंने आपको देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आप और हमारे दीगर सीनियर जर्नलिस्ट और दीगर हमारे जो कलीग्स थे वो वहाँ पे मौजूद रहे। और जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो उन चीज़ों की जो है निशानदेही करते नजर आए कि जो भी ब्रीचेज वहाँ पे नजर आ रही थी। अब ये बताइए जो आपने जो निशानदेही की, क्योंकि जो मीडिया जो बात करता है वो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कुछ कान धरता है, कुछ सुनता है, या आपको ऐसा लगता है कि बस वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है? देखिए, काफी हद तक तो उनके अटेंशन तो आती है जो मीडिया में सवालात उठते हैं या मीडिया निशानदेही करता है, लेकिन मेरा ख्याल में इतना सीरियस नहीं लेता मीडिया को। अगर सीरियस लेता तो इस पीएसएल में बार बार मीडिया कह रहा था कि कोरोना एसओपीज की वायलेशन हो रही है। मीडिया ने यहां तक कह दिया कि गोल्फ कोर्स नहीं जाना चाहिए था, शूटिंग नहीं होनी चाहिए थी, किसी फ्रेंचाइज ने एक कमरे के अंदर एक बार्बर को लेकर आ गए, वो पता चला कि बार्बर शॉप खुल गई, फिर लड़के अंदर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, खाने आ रहे हैं, एक मतलब तूफान बदतमीजी था। अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी वो किस्से कहानियां जो है वो बता रहे हैं। एक ऐसा वाकया जो क्रिकेट की जो सबसे बड़ी दुनिया की वेबसाइट है क्रिक इन्फो, उसने कल रिपोर्ट किया कि एक फ्रेंचाइज के साथ कोई डॉक्टर मुंसलिक थे। ये वही फ्रेंचाइज है जिससे फवाद अहमद बाद में पॉजिटिव आए। डॉक्टर साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, बजाय ये कि डॉक्टर साहब को आइसोलेट किया जाता, वो उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और लाहौर चले गए। अब आप देखें कि कोरोना पॉजिटिव अगर फ्लाइट में बैठ गया, एयरपोर्ट पे, जहाज पे कितने लोग उनके जरिए मुतासिर हुए होंगे। तो ये तो एक मिसाल थी। इसके अलावा बेतहाशा वाकयात हैं। खिलाड़ियों को रोका गया कि बाहर से खाना ना मंगवाएं, बाज दफा सिक्योरिटी वालों ने भी रोका, लेकिन आपको पता है कि खिलाड़ी बहुत बासर लोग हैं, उन्होंने वो खाने मंगवा लिए। बार बार उनकी फैमिलीज आ रही हैं, जा रही हैं, तो मतलब ग्राउंड में भी इसी तरह वायलेशन होती रही। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खतरे की घंटी बज गई है। डॉक्टर सोहेल सलीम ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या डॉक्टर सोहेल सलीम का इस्तीफा वाकई ठीक है, या उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, या उनको सेफ एग्जिट दिया जा रहा है? ये कहानियां तो देखिए मजीद कुछ दिनों में खुल जाएंगी। अच्छा इस मुद्दे पे मैं आपसे मजीद एक बात करूंगा, क्योंकि फ्रेंचाइज ने भी बहुत सारी शिकायतें की हैं और ये भी सुनने में आया कि जी फ्रेंचाइज ने यहां तक कह दिया कि जी इस पाकिस्तान सुपर लीग के 7 पार्टनर हैं और 7 पार्टनर्स में से 6 पार्टनर्स जो है वो सफर कर रहे हैं और 1 पार्टनर जो है वो मजे कर रहा है। इन तमाम उमूर पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जो बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल के बारे में, और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हेडक्वार्टर लाहौर में क्या हो रहा है, ये सब गुफ्तगू फरमा रहे थे अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि अब जिस तरह से हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे क्वेश्चन भी किया था कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका ये कहना है कि जी इसके 7 स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, 6 जो है वो सफ़र कर रहे हैं, एक जो है वो मज़े कर रहा है, और जो मज़े कर रहा है उसका ये कहना है कि जो हो गया सो हो गया, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ये कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड है, ये कोई प्रोफेशनल अप्रोच है? ये देखिए अली, इसके लिए अगर हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये देखिए, फ्रेंचाइज ओनर को भी एक इशू मिल गया। आज वो जब एहसान मानी साहब के सामने आए तो वहां भी उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। ये जो पुराना इनका जो मसला पैसों का चल रहा था ना, वो जो फाइनेंशियल मॉडल पर एतराज कर रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट में गए, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, अभी तक वो मसला हल नहीं हो सका है। तो असल ये लड़ाई वहां से चल रही है, क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज ओनर के दरमियान। लेकिन बहरहाल जिन लोगों का पैसा लगा हुआ इस लीग में, सारा पैसा तो देखिए फ्रेंचाइज ओनर्स का नहीं है ना। स्पॉन्सरशिप से भी पीसीबी को पैसा आ रहा है, फिर टेलीविजन राइट से भी आ रहा है। लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने पैसा लगाया है, 6 की 6 जो टीमें हैं, उनको रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहें कि एक ही लाठी के साथ 6 की 6 टीमों को हाँक लें, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी कोई छोटे लोग नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपने रवैये पर, अपने जो काम करने के स्टाइल पर नजरसानी करने की जरूरत है। तो अब आपको इस मसले का हल क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि एक तरफ फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो पहले से ही सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो या अब इस तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट है वो भी अब सफ़र करेगी, वो पहले ही से लॉस में चल रहे थे। अब यकीनन जो प्लेयर्स तो पूरे पैसे मांगेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर उनका बीच में से अगर मैचेस खत्म हो गए तो प्लेयर्स तो पूरे पैसे मांगेंगे, फिर उनके स्पॉन्सर जो हैं वो भी उनको तंग करेंगे। तो अब इसको मसले का हल क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये जब बड़े इवेंट्स होते हैं लाइक पीएसएल, तो उसमें क्लॉजेस तो होती हैं कि जाहिर कोरोना की लहर तो इस वक्त 1 साल हो गया पूरी दुनिया में है। ये क्लॉज डेफिनेट होगी कि अगर कोरोना की वजह से टूर्नामेंट खत्म हो गया तो उसके क्या असरात होंगे, कितने पैसे कटेंगे, कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन मसला देखिए, मसला अब कोरोना से भी बहुत आगे चला गया है। आज मेरे ख्याल में हम वहां खड़े हैं जहां मार्च 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर लाहौर में अटैक हुआ, आज हम वहां पर खड़े हुए हैं। क्योंकि अब फॉरेन टीम्स का जो हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अब चला गया इस पीएसएल मुलतवी होने से। तो लिहाजा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के आने से पहले पहले हमने उनके एतमाद को बहाल करना है। अब मसला पाकिस्तान क्रिकेट की साख का भी मसला है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की साख उसी वक्त बहाल होगी जब पाकिस्तान बहुत जल्द अगले 20 मैच जो है वो कामयाबी से करवा सके। क्योंकि हमने जो खुद बबल बनाया, देखिए 2 टीमों को कंट्रोल करना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इवन पाकिस्तान का जो नेशनल T20 है या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है या पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट है, उसमें भी इतने मसाइल नहीं है। लेकिन यहाँ पर फॉरेन टीम्स के प्लेयर्स मौजूद थे, फिर स्टार क्रिकेटर्स मौजूद थे। आपको पता है कि हमारे मुल्क में वीआईपी कल्चर है, तो मेरे ख्याल में वो जो स्टार क्रिकेटर्स थे ना, वो पीसीबी की मैनेजमेंट के काबू में नहीं आ सके, या फिर जो उन्होंने बबल बनाया था उस बबल में उनको कंट्रोल करने में पीसीबी वाले नाकाम रहे। अब इसको आउटसोर्स करना चाहिए जब आप इतना कमा रहे हैं। अब जब पाकिस्तान जून जुलाई में इंग्लैंड गया है, तो इंग्लैंड ने भी एक बाहर की कंपनी हायर की थी बायोसिक्योर बबल के लिए। उसी कंपनी को फिर यूएई में आईपीएल वालों ने हायर किया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो इंडिया के साथ सीरीज खेली है, उसमें भी बायोसिक्योर बबल जो था वो आउटसोर्स था। इवन अभी जो लंका प्रीमियर लीग हुई, वो क्या करते थे कि लड़कों के कमरों के बाहर फौजी बिठा देते थे, लड़के अपने कमरों से मूव नहीं कर सकते थे। मेरे ख्याल में इसी तरह का कोई कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन अब वो हनीमून पीरियड गुजर गया। अब पीएसएल में जितने मजे जिन जिन लोगों ने लूटने थे लूट लिए। अब पीएसएल की भी साख का मसला है कि पीएसएल की साख जिस तरह गिरी है,
टूर्नामेंट मुलतवी होने से उसको बहाल करना बहुत जरूरी है। अच्छा भट्टी साहब, आपको लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स भी कसूरवार हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम फ्रेंचाइजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ पे उनके एक स्टेट के मिनिस्टर ने कह दिया था कि जी आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, आपने हमारी स्टेट में आना है तो आप आएँ, अदरवाइज आपको नहीं आना तो आप चले जाएं, अगर आप हमारे प्रोटोकॉल्स को SOPs को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज चल रही थी उसमें जो थे अपनी मर्जी के नेट्स इस्तेमाल करने की कोशिश की इंग्लैंड के प्लेयर्स ने, वहाँ पर भी SOPs को लेकर एक मसला पैदा हुआ, तो प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं जो है वो कसूरवार हैं। बिल्कुल, देखें प्लेयर भी उतने ही कसूरवार हैं जितने फ्रेंचाइज मालिकान को इल्जाम दिया जा रहा है, जिनके पैसे लगे हुए हैं, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखिए वसीम खान ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल ये सही बात है। अभी देखें ना, हमारे प्लेयर्स जब न्यूजीलैंड पहुंचे और उन्होंने कोरोना SOPs की वायलेशन की, उन्होंने 15 दिन के लिए आपको कमरों में बंद कर दिया। तो इस तरह की सख्ती करने की जरूरत है अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं कि बड़े प्लेयर्स को आपने छोड़ दिया और जिसकी पतली गर्दन है उसको पकड़ लिया। तो मेरा ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमने आगे लेके जाना है इस कोरोना की SOPs के साथ, तो उसमें हमें अक्रॉस द बोर्ड एक्शन लेने की जरूरत है। फिर छोटे बड़े प्लेयर की या किसी फ्रेंचाइज मालिकान की तफरीक नहीं बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर सोहेल सलीम का जो रेजिग्नेशन है, क्या मामला यहीं पर रुकेगा या ये मामला आपको आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, या पब्लिक की जो डिमांड है वो ये है कि कुछ और लोग भी उनको भी जाना पड़ेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने के जिम्मेदार हैं? और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये वैसी सूरत हाल है जब 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, 4 मार्च 2021 को पाकिस्तान में ये सारा फियास्को हो गया। तो इसका मतलब है मार्च का महीना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा से भारी रहा है। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर सोहेल सलीम, हमें नहीं पता कि डॉक्टर सोहेल सलीम कितने कसूरवार हैं, लेकिन बायोसिक्योर बबल तो उन्होंने बनाया था। अभी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई है PCB ने, गैर जानिबदार लोग हैं। एक डॉक्टर हैं आगा खान हॉस्पिटल के, एक और खातून डॉक्टर हैं शौकत खानम, डॉक्टर सलमा अब्बास, शौकत खानम से उनका ताल्लुक है। मेरा ख्याल में उनकी रिपोर्ट आ लेने दें, उसके बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और की गफलत है तो उसको भी घर जाना पड़ेगा। अब हमें नहीं पता कि कौन कौन इसमें शरीक है या किस किस ने इसमें बदइंतजामी की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया गया है। ये जितना आसानी से हम कोरोना SOPs को लेके चल रहे थे पाकिस्तान में, देखिए ना हमारे माशरे में एक अजीबोगरीब ट्रेंड है। हम लोग आम जिंदगी में भी कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे। ये PSL में भी यही हुआ है। आप ग्राउंड देख लें, इसी तरह होटल में जो जो कहानियां होटलों की सामने आ रही हैं वो तो बहुत भयानक कहानियां हैं। मेरा ख्याल में अब एक तरफ तो सख्ती करने की जरूरत है, फिर ऐसे होटल से PCB को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए डेडिकेटेड हो, कोई और उसमें अंदर दूसरा बंदा ना रहे, बबल के लोग ही रहे। मुझे जो इत्तलात आ रही है कि अब जब PSL का ये बकिया मैचेस होंगे उस वक्त मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया अगर बबल से बाहर आता है और नेशनल स्टेडियम कराची में मैच होते हैं, वही बिल्डिंग है, फिर तो बबल टूट जाएगा ना। तो अब अगर वही बबल बनाना पड़ेगा इनको जिस तरह UAE वगैरह में था। अभी देखे ना, अभी जो T10 लीग हुई अबू धाबी में, एक टीम को एक होटल में रखा गया। अब कहते हैं कि जी इस वक्त अबू धाबी के होटल खाली पड़े हुए हैं। तो हमें कोई ना कोई इसका ऐसा हल निकालना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को जो डेंट पड़ा है उस डेंट को हम ठीक करने में कामयाब हो। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आज भी एक इजलास हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उस हवाले से कोई तफसीलात हैं आपके पास? फिर कौन से विंडो निकाली जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी 20 मैचेस इनको मुकम्मल कराने के लिए? देखिए आज का इजलास तो ज्यादातर शिकायतों पर मबनी था। बहुत नाराज थे फ्रेंचाइज मालिकान, और उनकी नाराजगी वजह है जब वो बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अगेन मैं वही बात करूंगा कि इसमें ताली दोनों हाथों से बजती है। प्लेयरों को भी काबू करना पड़ेगा, फ्रेंचाइज ओनर्स को प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ेगा, लेकिन जो मेन स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो ये सारा शो करवा रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि फ्रेंचाइज मालिकान ये कह रहे हैं कि अगर 27 मार्च को पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका नहीं जाती तो फिर तो मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप ये PSL के 20 मैच करवा लें। अदरवाइज जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है वो जून के सेकंड वीक का है। गालिबन 10 या 12 जून से टूर्नामेंट शुरू करने की बातें हो रही हैं।
कहा यह जा रहा है कि जून में चूंकि गर्मी ज्यादा होगी, नेशनल स्टेडियम कराची में ही मैचेस होंगे और आईपीएल भी खत्म हो जाएगा, तो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल खेलने के बाद फिर पाकिस्तान आके अपनी टीमों को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है भट्टी साहब, से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि जो एशिया कप के लिए इंडिया ने अपनी दस्तयाबी का इजहार किया, उस हवाले से बात करेंगे और साथ साथ जो है पाकिस्तान की टीम का भी अनाउंसमेंट होने वाला है, उस बारे में भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से, और उनसे जान रहे थे इनसाइड स्टोरीज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। भट्टी साहब, अब पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट होने वाला है 1-2 दिन में, और दौरा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि 30 रुकनी स्क्वाड होगा कि जिसको अनाउंस किया जाएगा। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, मुझे भी यही पता चल रहा है कि बुध या जुमेरात को टीम अनाउंस होनी है, और सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग जो है वो भी वर्चुअल मीटिंग होगी, ऑनलाइन सिलेक्टर्स बात करेंगे, क्योंकि अब तो पीसीबी हेडक्वार्टर भी बंद हो गया। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि 28 से 30 लड़के रेड बॉल और वनडे T20 के तीनों फॉर्मेट्स की टीम जाएगी, और यहाँ से चार्टर्ड प्लेन जाएगा, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में मैच खेलेंगे, फिर वहां से जिम्बाब्वे जाएंगे और जिम्बाब्वे से वापस आएंगे। तो अभी तक तो यही इत्तलात हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शादाब खान अभी फुली फिट नहीं है। इमाद वसीम के बारे में कह रहे हैं कि वो फिट हो गए। कहा यह जा रहा है कि जाहिद महमूद जो है वो रेड बॉल क्रिकेट में होंगे। तो ये बहुत सारी क्यास आ रही हैं। अगले मेरे ख्याल 1-2 दिन में और जरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सीरीज़ हुई थी उसके हिसाब से स्क्वाड को तरतीब दिया होगा। अब पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका जाना है, वहाँ पे पाकिस्तान ने शॉर्टर फॉर्मेट की सीरीज़ खेलनी है, जिम्बाब्वे में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ है खेलनी है। तो आपको लगता है कि कुछ तब्दीलियाँ जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस को देख के, अपोनेंट को देख के की जा सकती हैं? क्योंकि हमने देखा कामरान गुलाम को चांस नहीं मिला, सऊद शकील को चांस नहीं मिला, साजिद खान को चांस नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो स्क्वाड में थे उनको चांस नहीं मिला। तो क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका डेब्यू हो सकता है, वो टीम में शामिल हो सकते हैं? मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे की सीरीज ही ऐसी है जिसमें हम कुछ तजर्बात कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका की सीरीज में तजर्बे करना जरा मुश्किल होंगे, लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल में T20 सीरीज में एक एडवांटेज होगा कि उस वक्त आईपीएल शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि जो मेन प्लेयर होंगे साउथ अफ्रीका के वो आईपीएल के लिए चले जाएं। अगर वैसी ही टीम हुई जैसी यहाँ पर पाकिस्तान आई थी तो फिर पाकिस्तान T20 सीरीज जीत सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में किसी भी टीम के खिलाफ हराना आसान नहीं होगा। तो मेरा ख्याल में यही जो लड़के हमें पिछले दिनों नजर आए, इन्हीं में से कोई लड़का ऊपर नीचे होगा। कोई बहुत लंबी चौड़ी चेंजेस मुझे तो नहीं लग रही। ठीक है, अब ये जून में जो एशिया कप, इसके हवाले से इंडिया ने दस्तयाबी जाहिर कर दी अपनी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया अपनी बी टीम को भेजेगा। तो ये एशिया कप अगर इंडिया बी टीम को भेजता है तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, या कितने इसमें मुकाबले की फिजा होगी? क्योंकि फिर दूसरी तरफ इंडिया की जो तारीखें टेस्ट चैंपियनशिप की वो मुतसादिम हो रही हैं इस टूर्नामेंट के साथ। देखिए, जून में टूर्नामेंट अगर होता है तो फिर तो पीएसएल खतरे में पड़ जाएगी। पीएसएल भी तो हम जून में कराने जा रहे हैं ना, क्योंकि उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं। हमने इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड से हमने वेस्ट इंडीज चले जाना है, तो फिर तो ये पीएसएल दिसंबर तक चली गई। लेकिन इंडिया की देखें, पिछली बार जो 2017 में एशिया कप हुआ था यूएई में, उसमें विराट कोहली नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान 2 बार हार गया इंडिया से। तो मेरा ख्याल में इंडिया को बी टीम भी पाकिस्तान के लिए इतनी आसान नहीं होगी। तो अगर एशिया कप होता, मुझे तो शक है कि एशिया कप किस तरह होगा। अगर एशिया कप होता है, इंडिया की कोई भी टीम हो, लेकिन फिर पीएसएल नहीं होती, क्योंकि वहां भी तो बायोसिक्योर बबल के लिए उनको मेरा ख्याल क्वारंटीन पीरियड गालिबन 8 या 10 दिन तो श्रीलंका में रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि इंडिया में श्रीलंका में टूर्नामेंट हुआ, बैट्समैन के लिए वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आज तक लोग खुर्रम मंजूर की जब बात करते हैं तो उनको ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं, हालांकि वहाँ पे पूरे टूर्नामेंट में टॉप ऑर्डर किसी भी टीम का चल के ही नहीं दिया था। तो जो पाकिस्तान के बैट्समैन है वहाँ पर कितनी उनको मुश्किलात वहाँ पर इस सीज़न में हो सकती हैं?
देखें, श्रीलंका में जो लोग गए हैं, मैं तो कई दफा गया हूं, कि एक तो वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हब्स बहुत ज्यादा होता है, बारिशें अचानक तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर एकदम से खेल शुरू हो जाता है। तो बड़ी अजीबोगरीब कंडीशंस हैं। तो नए लड़कों के लिए तो काफी मुश्किल कंडीशन है, इतनी आसान कंडीशन होंगी नहीं। लेकिन अब देखना है कि एशिया कप, मुझे तो बार बार पीएसएल अब जहन में आ रही है कि अगर एशिया कप भी जून में होता है तो ऐसा ना हो कि फिर पीएसएल खटाई में पड़ जाए। ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा लोकल क्रिकेट पे आ जाते हैं, क्योंकि आपकी लोकल क्रिकेट पे भी बड़ी गहरी निगाह है और माशाल्लाह खुद भी बदीन से इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेले, तो आप ऑन द फील्ड भी उतरे हुए हैं, ऑफ द फील्ड भी आपने काफ़ी काम किया हुआ है। तो अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया सेटअप आया है, उसमें सूबाई जो फर्स्ट बोर्ड है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है, उसके कुछ उन्होंने चीज़ें भी अनाउंस की हैं कि क्या उनकी लिमिटेशन क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कोचेज़ को आप तब्दील नहीं कर सकते हैं, तमाम तर क्रिकेट जो है वो आपके अंडर में खेली जाएगी। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा कि ये आपको लगता है कि एक पूरा सूबाई बोर्ड जो है पूरी क्रिकेट को कंट्रोल करने की सलाहियत अहलियत रखता है, क्योंकि कैनवस काफी वसी हो जाएगा? देखिए, इसमें जो सबसे अच्छी चीज है कि 100 के करीब साबिक क्रिकेटर्स जो हैं उनको कोचिंग की जॉब मिल जाएगी। और जो मैंने सुना है कि तकरीबन 1-1 लाख रुपए उनकी तनख्वाह होगी। तो पाकिस्तान के इस सिस्टम में अगर कोई रिटायर्ड प्लेयर है तो 1 लाख रुपए मुनासिब है। लेकिन देखिए, अभी कहना कबलज वक्त है, ये सेटअप किस तरह आएगा। आ तो खैर गया है, नाम तो अनाउंस हो गए हैं। अब इन्होंने अपने अभी चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने, अपने ट्रेजरर अनाउंस कर रहे हैं, बहुत सारे अभी पुलों के नीचे से पानी गुजरना है। लेकिन मेरे ख्याल में क्लब क्रिकेट को जितना जल्दी शुरू कर दें वो बेहतर है, क्योंकि 2 साल से तो पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट हो ही नहीं रही। अभी देखें कि एजाज फारूकी ऑल सिंध टूर्नामेंट शुरू हुआ है। तो इस तरह का एक नहीं, बेतहाशा टूर्नामेंट हमें करवाना पड़ेंगे, क्योंकि 2-2.5 साल से तो पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट हो नहीं रही। तो हमारी जो ग्रॉस रूट क्रिकेट थी वो तो बिल्कुल बैठ गई है। तो जितनी जल्दी से इंटर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाए, सिटी क्रिकेट शुरू हो जाए, फिर क्लबों के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा भट्टी साहब, देखना है कि और यहाँ पे आपने दो बातें, बड़ी खूबसूरत दो बातें की है। एक तो आपने कहा कि जो क्लब टूर्नामेंट है वो शुरू हो जाए, फिर आपने कहा सिटी क्रिकेट शुरू हो जाए। तो सिटी क्रिकेट के हवाले से मेरी आज बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी शख्सियत से, तो इस पर पेपर वर्क हो रहा है और जल्दी जो है वो इंटर सिटी टूर्नामेंट जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन आपने साथ साथ कहा क्लब क्रिकेट शुरू हो जाए, तो इस हवाले से जो KCC के फॉर्मर प्रेसिडेंट है एजाज फारूकी साहबा, वो एक ऑल सिंध क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं कि जिसमें 166 टीम्स यानी 166 टीमें जो है वो इस टूर्नामेंट में जो है वो शिरकत करेंगी। इस टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। इस टूर्नामेंट के हवाले से लोगों का क्या कहना है, जरा आइए सुनते हैं। ये टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हुआ है आज से, और ये तकरीबन 2-3 महीने लेगा ये, और बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें पूरा सिंध इन्वॉल्व है, और इंशाल्लाह ये भी एक शानदार टूर्नामेंट होगा। और मुझे उम्मीद है कि इसमें खिलाड़ी जो उभर कर आएंगे उनको आगे पाकिस्तान की टीम में और आगे तरक्की करने में मौका मिलेगा। इतना बड़ा टूर्नामेंट कर देना, मैं फारूकी साहब को जो है मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इतना बड़ा टूर्नामेंट का आगाज़ किया है आज। हमारी काफ़ी सारी बातें हुई इस सिलसिले के अंदर कि किस तरीके से और भी हम कोलैबोरेट करके खेलों की सरगर्मियों को किस तरह से आगे कर सकते हैं। तो KMC हर जगह पर जहाँ जहाँ पर इस तरह के कोलैबोरेशन बन सकते हैं सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, उनके साथ साथ है। बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग में जितने प्लेयर खेल रहे हैं वो यहीं से तो गए, चाहे पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये क्रिकेट है, इस क्रिकेट जो ये क्लब क्रिकेट होती है ना, हमने हमेशा 45 ओवर की क्रिकेट को तरजीह दी है। हम अपनी कोशिश तो बहरहाल कर रहे हैं, चूँकि तकरीबन कोई 1.5 साल का अरसा हो गया है और उस 1.5 साल के अरसे के अंदर क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है। हमने 2 टूर्नामेंट कराए, इससे कबल हमने एक टूर्नामेंट कराया था 80 टीमों का, जो प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब ने पूरा स्पॉन्सर किया था, और ये टूर्नामेंट भी प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब ने पूरा स्पॉन्सर किया है। इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, गेंदे भी हम टीमों को दे रहे हैं और ऐसे ग्राउंडों पे उनको खेलने के मौके दे रहे हैं। अगर इसमें से 2 बच्चे भी अगर हमारे निकल आते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। जो क्लब क्रिकेट है ये क्रिकेटर को बनाने की एक तरह नर्सरी है, और इसमें जब तक जमील भाई जैसे लोग जोन 2 में रहेंगे तो ये जो यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं इनको बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके सर पे कोई नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, एकेडमी भी है, क्लब लेवल पे भी है, टूर्नामेंट भी है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि जमील भाई जैसे लोग इस और फारूकी साहब जैसे लोग इस जोन से वाबस्ता हैं, और ये क्रिकेट और आगे जाएगी इंशाल्लाह।
जी वर्स, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पर टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स की, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह शाहनवाज धानी हमें मिले, नौमान अली मेरे इंटीरियर सिंध से, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स आ रहे हैं सामने, दानियाल राजपूत हैदराबाद का एक अपकमिंग प्लेयर है, तो काफ़ी और मजीद प्लेयर्स मिलेंगे। भट्टी साहब, कितना ये टूर्नामेंट बेनिफिशियल हो सकता है इंटीरियर सिंध से, ग्रास रूट से टैलेंट लाने के लिए? देखिए, ग्रास रूट क्रिकेट के लिए इस तरह के एक नहीं बहुत सारे टूर्नामेंट की जरूरत है, और एजाज फारूकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं, हालांकि उनके पास अभी कोई ओहदा नहीं है, लेकिन वो खुशकिस्मत है कि जमील जैसे लोग उनके साथ हैं। जमील अहमद जोन 2 में उनका बड़ा रोल रहा है और वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजर अब चंद एक ही पाकिस्तान में रह गए। तो मेरे ख्याल में वो जो पुराने ऑर्गेनाइजर थे, सादत अली भाईजान, अच्छे भाई जैसे लोग, या बासित अली के जो भाई थे, वाजिद भाई, ऐसे ऑर्गेनाइजर अब कम रह गए पाकिस्तान में। ठीक है, तो मेरा ख्याल ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब। और यकीनी तौर पे आपसे गुफ्तगू का हमेशा से एक बड़ा लुत्फ रहता है, वक्त बड़ा महदूद था, इसलिए आज की गुफ्तगू को हम यहीं तक जो है वो महदूद रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला GTV के लिए, GTV स्पोर्ट्स के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।